अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर। आप देख रहे हैं फ्लो चार्टर्स और मैं बैठा हूँ अंदर। लड़का मेरा मोबाइल लेकर अंदर आ रहा है और ये देखिए, ये हवा मशीन की मीटर है जो टूट गई थी और मैंने इसको पकड़ के देख रहा हूँ ये बनती क्या नहीं। नहीं बनती, नहीं लेने चला गया। एक ब्लैक थी, एक थी सफ़ेद वाली, एक थी काली सफ़ेद और मुझे पसंद आई सफ़ेद। सफ़ेद वाली थोड़ी अच्छी थी, मैंने सफ़ेद वाली ख़रीद ली और इसकी कीमत थी 550 रुपये। मैंने इसके पैसे दिए, उस भाई ने पैसे उठाए और मैं चल पड़ा अपनी दुकान की तरफ। फिर जा रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ। सर्दी बहुत थी, मुंह को ढाँपते हुए मैं चल रहा हूँ अपनी दुकान की तरफ और आ गया दुकान पर। और मैं अब इसकी मीटर को लीकिंग टेप लगा रहा हूँ ताकि ये लीक वगैरह ना हो। अब मैं इसको लीकिंग टेप लगाने के बाद फिर इसको मीटर लगाऊंगा। मीटर अब लगा रहा हूँ, ये देखिए लीकिंग टेप लगी ताकि हवा बाहर निकल ना सके। फिर मैंने इसको फुल टाइट करके और अब इसको लगाऊंगा हवा मशीन के ऊपर। और अब ये देखो हवा मशीन के ऊपर लग गया है। अब लगाने लगा हूँ इसको, फिर मैं इसको करूँगा फुल टाइट। फुल टाइट करने के बाद मैं इसकी मीटर टाइट करूँगा। मीटर से आवाज़ आई ताकि ये टूट तो नहीं गया, मुझे शक हुआ। फिर मैंने इसको गौर से देखा, टूटा नहीं, बच गया है। पतरी अंदर बिल्कुल टेढ़ी तो नहीं हुई, ये बिल्कुल सेट है। और मैंने इसका पैंप लगाया। पैंप लगाने के बाद अब इसका क्लिप लगा रहा है मेरा लड़का। क्लिप के बाद मैंने 100 रुपये पेट्रोल के दिए, वो पेट्रोल लेने चला गया। पेट्रोल लेने के बाद मैंने बोला अब इसको स्टार्ट करेंगे। लड़का पेट्रोल लेकर आ गया और इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और लड़का इसको किक लगाते हुए आगे पैंप आ गया था। पैंप को एक साइड पे करके, पैंप सर्दियों को बहुत सख्त और इसका अकड़ जाता है। लड़का इसको किक लगा रहा है, इसका बटन बंद है लेकिन उसको पता भी नहीं है कि। और मैंने पीछे से आवाज़ लगाई कि इसकी बटन ऑन कर ले और पेट्रोल भी ऑन कर ले। लेकिन फिर मेरी तरफ देख के इसका बटन ऑन किया और फिर दूसरी बार दोबारा इसको स्टार्ट करने लगा। और मैं फिर एक टायर वाला आ गया, टायर चेंज करने लगे थे कि लड़का मेरा आ गया और इनको सफाई शफाई करते हुए और मैं टायर की पूरी ट्यूब को बाहर निकालते हुए, टायर की ट्यूब को बाहर निकाल कर फिर मैं इसके किनारे को एल डालते हुए डब्बे से और एल लगा रहा हूँ किनारे की, ताकि ये टायर बिल्कुल फिक्स आ जाए रिम के बराबर। टायर लगाकर फिर कनी को इसको मैंने लड़के को टायर दे दी, चाल इसकी टायर दे दी। और आगे मेहमानों को मैंने चाय शाय पिलाई। और ये अब्बू के मेहमान थे, ये किसी शादी की तरफ जा रहे थे। शादी के बाद इसकी लिस्ट बनाई गई ताकि यहाँ कौन कौन जा रहा है कि कौन कौन नहीं, सब नाम अपने लाइनवार लिखे ताकि सब नाम एक लाइन में ही आ जाए हमारे पूरे बरादरी के। और पूरे ये बैठे हैं, मैं भी खड़ा हूँ, ये चाय शबीर और ये अबू बैठे हुए हैं और पीछे मेरा कज़न बैठा हुआ है। ये सब दोस्त और भाई बैठे हुए हैं, सारे कज़न वगैरह सारे यहाँ बैठे हुए। ये लिस्ट है और लिस्ट के पैसे के मुताबिक ये पैसे हैं, कितने पैसे उधर देने हैं। और ये बैठे हुए हैं कि ताया जान और मेरा बैठा हुआ टाइम देखते हुए कि टाइम हो गया है, अब ये रवाना होने लगे हैं और ये जाएंगे दावत वलीमा की तरफ। अपनी दोस्त की किसी शादी थी और उसने बुलाया कि हवा इसमें बहुत कम है। लड़का मेरा गया इसमें हवा डालते हुए कि हवा उसकी पूरी कर दी। फिर हवा पूरी करने के बाद मैंने सोचा दाढ़ी मेरी बड़ी होगी, सब बोले यार दाढ़ी बड़ी होगी। मैंने बोला थोड़ी इसकी सेटिंग वगैरह करवा लेते हैं। यहाँ गया तो ये भाईजान फारग नहीं थे, थोड़ा टाइम लगा। टाइम लगने के बाद फिर मैं खुद को देखता रहा और फिर मैं बैठ गया सीट पे। फिर अपनी सेटिंग वगैरह उसको कहा, उसने काफ़ी देर लगा दी, 1.5 घंटा लगा दिया मुझ पर। मैं भी वीडियो शूडियो बनाते लगा, इतना देर लगाया भाईजान। फिर वो सेटिंग करते हुए फिर वो मेरी दाढ़ी की तरफ आ गया और वो फिर मेरी दाढ़ी सेटिंग की तरफ आ गया। दाढ़ी सेट करवाते हुए मैं दाढ़ी पे मशीन नहीं मरवाता, मैं कैंची से सेट करवाता हूँ, ना उस्तरा ना मशीन। आज तक मैंने अपनी दाढ़ी पे नहीं मरवाई, ना सिर्फ कैंची से सेट करवाता हूँ, ख़त लिया जाता है बस उस तरह से। फिर ये सेट करके मैं अपनी दुकान की तरफ आ गया, बाल को हवा देते हुए। यहाँ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, शायद उसने शौरमे की आर्डर दी हुई थी, मुझे पता भी नहीं था। वो बैठा था अंदर पर बाद में मैंने देखा कि ये क्या, ये तो शौरमे की प्लेट आ गई, 2 बड़े शौरमे थे। मैं तो बहुत खुश हो गया, अब तो मुँह में पानी भर आ गया। मैं खुश हो गया कि शौरमा खाऊंगा। लड़के को बोला हवा डाल दो, मैं इसको थोड़ा चख शक लूँ शौरमे को। लड़का इसको हवा डालते हुए मैं चला गया अंदर, शौरमा खाने लगा था कि मायोनीज़ डाल के हाय हाय बड़ा मज़ा आया। आराम से खाया और मेरा दोस्त भी बैठा है खुश हुआ के। अब ये पता नहीं कि पैसे कौन देगा। मैंने सोचा ये शायद मेरा दोस्त है, इसने ऑर्डर दिया, पैसे तो ये देगा। फिर बाद में क्या होगा देखेंगे, आपको बताएंगे कि पैसे किसने भरे हैं। शौरमा मेरा दोस्त इतना अच्छे से खा रहा है और मैं तो ठूस ठूस के खा रहा हूँ। और ये हाथ धोते हुए मैंने टिश्यू उठाई और अपने मुंह पे मारा। मुंह पे मार के फिर मैंने अपने नाक पे मारा। नाक पे मार के फिर मैंने उसको ज़मीन पे दे मारा। ज़मीन पे दे मारने के बाद मैं घर गया तो मेहमान ने रोटी खा लिया था, चाय शाय पी रहे थे वो। तो मेरे भाईजान बैठे थे किनारे में, ये सऊदी अरब जाने की तैयारी में, सबको दावत दिया हुआ था इसने। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये सऊदी अरब पहले भी रह चुका है, फिर सऊदी अरब जा रहा था। और मैं खाना खाना बैठ गया, बहुत अच्छे से मज़ा आ गया, बहुत बोटियाँ मोड़ तोड़ते हुए। लेकिन अफसोस ये है कि भाई फिर वापस चला जा रहा है, बोटियाँ शोटियाँ खा रहे हैं। और मेरा व्लॉग आज का यही था, हेल्प कीजिए क्योंकि मैं आज पहला व्लॉग से मुझे भाईजान